Hello, beautiful people. Welcome back to the channel Step Solution to Every Problem. This is your host and दोस्त नवीन सेठी. आज फिर हाजिर हूँ नए एपिसोड के साथ जो सीरीज़ हमने शुरू करी थी हाउ टू अपग्रेड योरसेल्फ. दिस इज़ एपिसोड 4 ऑन इंटेलेक्ट क्वोशंट. और इंटेलेक्ट क्वोशंट मैंने इसको नाम इसलिए दिया है क्योंकि इसमें हम लोग बात करने वाले हैं माइंड ट्रेनिंग, एनालिटिकल स्किल्स, लर्निंग योरसेल्फ, स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस एक्सेट्रा की. तो मतलब कि अगर शुरुआत में मैं आपसे बात करूँ तो जो भी आपकी खूबियाँ और कमज़ोरियाँ हैं, क्या आप उन्हें जानते हैं? क्या आपको पता है कि आपकी क्या कमज़ोरियाँ हैं, क्या खूबियाँ हैं? तो खूबियों को अगर मैं बात करूं तो मैं उसे ऐसे बताऊंगा कि वो चीज़ें जो आपसे बेहतर कोई नहीं कर सकता. और खामियां तो ऑफ कोर्स आप भी अपने से दूर करना चाहेंगे, जिसे आप करना चाहते हैं बट कर नहीं पा रहे हैं. तो फ़िलहाल अगर मैं बाकी सब बातें छोड़कर सिर्फ इन्हीं 2 बातों पर आगे चलूँ तो इसमें हम आपकी खूबियों के बारे में बात करेंगे कि इन्हें बेहतर कैसे बनाया जा सकता है या इन्हें बेहतर बनाए रखने के लिए क्या किया जा सकता है. तो मैं यही बोलूँगा कि इन्हें बेहतर बनाए रखने के लिए आपको उसको बार बार रिपीट करना पड़ेगा, उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ताकि कोई और आपसे बेहतर ना बन जाए. आज का टाइम है, बहुत रैपिडली ग्रो कर रहा है, तो जो खूबियाँ आप में हैं वो हो सकता है किसी और में ना हो, बट कोई प्रैक्टिस से, कोई लगन से, मेहनत से उसको आपसे बेटर डेवलप कर सके. सो अगर आपको खूबियों को अपना बेटर बना के रखना चाहते हैं तो प्लीज़ उसकी प्रैक्टिस कीजिए. और प्रैक्टिस का महत्व यहाँ पे बहुत ज़रूरी है. और प्रैक्टिस को अंडरलाइन करने के लिए या बोल्ड करने के लिए मैं एक कोट आपसे ज़रूर शेयर करना चाहूँगा. अगर आपको चांदनी चौक टू चाइना मूव याद होगी तो उसी का कोट है कि आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ 1000 मूव्स दैट आर प्रैक्टिस्ड वंस, बट आई एम अफ्रेड ऑफ 1 मूव दैट इज़ प्रैक्टिस्ड 1000 टाइम्स. तो यस, जिस चीज़ की आप बार बार प्रैक्टिस करते हैं वो चीज़ एक्चुअली में इम्प्रूव होती है. और चलिए, ये तो थी आपकी खूबियों की बात, लेकिन अगर मैं आपसे आपकी खामियों की बात करूं तो उन्हें भी दूर करने की कोशिश की जा सकती है. और वो कोशिश तभी मुमकिन है जब आप एक्चुअली में उसे दूर करना चाहते हैं. अब एक्चुअली में दूर करना चाहते का मतलब क्या होता है जी? कि आप विलिंग हैं, डिटरमिन्ड हैं उसे दूर करने के लिए या नहीं. ठीक है, अब इन्हें दूर करने के लिए 2 रास्ते जो हैं वो मेरे को ठीक लगते हैं, जो मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ. पहला रास्ता ये कि उन खामियों को आप इतना इम्प्रूव करें, इतनी उसकी प्रैक्टिस करें, आप उससे जूझें, लड़ें कि वो खामियां आपकी खूबियों में बदल जाए. ठीक है. या अगर दूसरा रास्ता कि अगर वो आपकी खूबियां ना बन सकें तो एटलीस्ट आपको नुकसान भी ना दे पाएँ, न्यूट्रल स्टेज पे ले आएँ. न्यूट्रल स्टेज का मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस. ठीक है जी. अब बात ये आती है कि खामियों को दूर करने का या इन्हें खूबियों में बदलने का या इन्हें न्यूट्रल स्टेज पे लाने का आवश्यकता या ज़रूरत क्यों है. वो इसलिए है कि आज के टाइम में अगर आपकी जो खामियां हैं, अगर कोई आपके अगेंस्ट उसको यूज़ करे तो आप नहीं रिकवर कर सकते भाई उस लॉस से, चाहे वो इमोशनल हो या किसी भी तरह का हो. तो मेक श्योर, एक तो सबसे पहले आपकी खामियां किसी और को पता ही ना चले. अगर लेट्स से बिंदास हो के आपने बोल दी हैं, कोई बात नहीं, लेकिन खैर उसकी प्रैक्टिस आप इतनी कीजिए कि वो आपको नुकसान भी ना दे सके. अब अगर हम बात करते हैं लर्निंग योरसेल्फ, मीन्स आप खुद को सीख रहे हो या अपने आप को समझ रहे हो कि नहीं. अगर उस कॉन्टेक्स्ट में बात करूं तो इसका मतलब ये है कि आप अपने आप से क्या चाहते हो. ठीक है, जो भी आप चाहते हो, आप करियर गोल्स में बात कर रहे हो, रिलेशनशिप गोल्स में बात कर रहे हो, या आपका इन्वायरमेंटल कोई गोल है उसके बारे में बात कर रहे हो, तो दैट इज़ सब्जेक्टिव, इंडिविजुअल. लेकिन फिर भी अगर आप उसको एक्चुअली में अचीव करना चाहते हो तो वो क्या है, वो कैसे हो सकता है. तो उसके लिए सबसे पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि आप जाना कहाँ तक चाहते हो. जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल समवन वांट्स कि यार वो एक बिज़नेस शुरू करे जो उनको अच्छा प्रॉफिट दे. अब बिज़नेस शुरू करने के बाद हर कोई प्रॉफिट तो सोचता है, लेकिन साथ ही साथ में ये भी सोचता है कि वो मल्टी मिलियनेयर भी बन जाए. चलो ठीक है, सोचना बुरा तो नहीं है, लेकिन ये कैसे पॉसिबल है? अब ये ऐसे पॉसिबल है, सबसे पहले आपके पास एक बिज़नेस आइडिया होना चाहिए, फिर कुछ फंड्स होने चाहिए, कुछ फाइनेंशियल असिस्टेंस होनी चाहिए ताकि आप उस बिज़नेस को कैरी आउट कर सको. जो अगर मान लीजिए पहले 2-3 साल में या 1 साल में वो नहीं चला तो वो बंद ना हो जाए, उसके ऑपरेशंस चलते रहें. उसके लिए आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस की ज़रूरत पड़ेगी. तो ये सब चीज़ें हैं जो हम एक प्रॉपर प्लान करके वहाँ तक पहुँचते हैं. तो जब आप लर्निंग योरसेल्फ की बात करते हैं ना, तो सबसे पहले आप अपने आप को ही प्लान करते हैं कि आप अभी क्या हैं
और क्या बनना चाहते हैं, और वो जो डिफरेंस है उसको आप कैसे कवर कर सकते हो, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं अब आपके बाद माइंड ट्रेनिंग की। अब माइंड ट्रेनिंग क्यों ज़रूरी है? वो इसलिए ज़रूरी है कि जब आपका कंट्रोल आपके ब्रेन पे है, देन नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। वो क्यों? क्योंकि आपका फोकस डाइवर्ज नहीं होता, इधर उधर फोकस आपका नहीं जाता। आपको पता है मैं ये करने बैठा हूँ तो मैं ये करके ही उठूँगा, तो इसलिए माइंड ट्रेनिंग ज़रूरी है। अब माइंड ट्रेनिंग करने के लिए सबसे पहला स्टेप है आपकी मेडिटेशन, ठीक है। अब मेडिटेशन तो आप कर लोगे, ठीक है, सुबह उठ के मेडिटेट किया हर काम करने से पहले तो हो गया, पर पूरे दिन में इतना इफेक्ट आपको नहीं नज़र में आएगा। वो क्यों? एक तो आप बिगिनर हो मेडिटेशन में, दूसरा पूरे दिन में एक बार आपने वो मेडिटेट किया तो आपको आपके पॉसिबल रिजल्ट्स नहीं मिले। तो इसको करने के लिए आपको क्या करना है, जो चीज़ें आपको बेहद पसंद है, जिसमें आपको पता है कि आपका फोकस नहीं हिलता, तो उसको आपको प्रैक्टिस करना है। ज़्यादा कुछ नहीं, 15-20 मिनट दिन में देने, और उसको आपको प्रैक्टिस करना है ताकि आपकी जो फोकस की इम्प्रूवमेंट है सिर्फ वो बढ़े। हमने उसको एंजॉय नहीं करना, उसमें हमने अपना फोकस बढ़ाना है, ठीक है जी। अब फोकस बढ़ेगा, माइंड ट्रेन होगा, तो आप जो भी काम करोगे उसमें आपका फोकस लगेगा, जिससे आपको नुकसान नहीं होगा। अब बात करें एनालिटिकल स्किल्स की, तो एनालिटिकल स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए आपकी जो बुक्स होती हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हो गया, लॉजिकल रीजनिंग हो गया, ये सब चीज़ों की बुक्स मार्केट में इजी अवेलेबल हैं। इनकी प्रैक्टिस कीजिए, और इनके ऊपर बताने के लिए ऑनलाइन भी बहुत मटेरियल है जो वहाँ से आप सीख सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं जो इंटेलेक्ट क्वेश्चन में मैंने अपनी तरफ से सोच के रखी थी आप लोगों तक पहुँचाने के लिए। तो आई होप आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा, और पसंद आया तो प्लीज़ 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 कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको कैसा लगा, और ये भी कमेंट करके बताइए कि अगले आने वाले एपिसोड में हम किस बारे में डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है जी। सो दिस वाज ऑल फॉर दिस एपिसोड। आप देख रहे हैं, आप सुन रहे हैं स्टेप सॉल्यूशन फॉर एवरी प्रॉब्लम, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिए, और नोटिफिकेशन बेल दबाइए ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको ईजिली मिल सके। एंड वन मोर थिंग, बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ, और बी द डायमंड ऑफ योर ओन लाइफ। दिस इज़ नवीन सेठी साइनिंग ऑफ। थैंक यू।